बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले जब वो बनारस में कलकत्ता से जाया करते थे कुछ समय के लिए भक्ति करने के लिए, उसी काल में जब परमात्मा शिव ने उनके साधारण शरीर रूपी रथ को चुना अपना अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने के लिए, उनके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उनके मुख अरविंद द्वारा गीता ज्ञान के रहस्य सुनाने के लिए उस समय उनको साक्षात्कार हुए थे। 2 साक्षात्कार हुए थे। एक तो पुरानी कलयुगी दुख की पतित दुनिया के महाविनाश का, किस प्रकार से परमाणु शस्त्र चल रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बहुत भयंकर दृश्य था, भयभीत करने वाला था। लेकिन उनको एक दूसरा साक्षात्कार भी हुआ था, वो बड़ा विचित्र था। उन्होंने देखा कि सितारे धरती पर आते हैं, चमकते हुए सितारे छोटे छोटे धरती से टकराते हैं और कोई महाराज कुमार बन जाता है, कोई महाराज कुमारी बन जाता है, प्रिंस बन जाते हैं, प्रिंसेस बन जाते हैं। और स्वर्ग का दृश्य था, सतयुग का दृश्य था। तो आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि वो सितारे कौन थे और क्या थे, क्योंकि वास्तव में वे छोटी छोटी बिंदियाँ, ज्योति बिंदु जो है, जब उनके साथ में किरणें निकलती हैं उनसे, तो सितारे का रूप धारण कर लेती हैं। आत्मा के लिए भी कहा गया है कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। तो वो जो आत्माएं थीं वो परम धाम परलोक से आती थीं और आकर के धरती पर अर्थात महाराज कुमार महारानी के स्वरूप में धारण कर लेती थी, जन्म ले लेती थी। अब ये बिंदियाँ कहाँ से आ रही थीं, उस स्थान को कहा जाता है परम धाम अथवा परलोक। आज तक भी रस्म है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सम्मान के लिए लोग समझते हैं वो मुक्त हो गया, परलोक से धार गया, परमात्मा के पास चला गया। उनको इन बातों का सही ज्ञान तो नहीं है, पर ये कहने मात्र वो कह देते हैं परलोक से धार गया। यद्यपि हर व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन के कारण यही पुनर्जन्म लेता रहता है, जिस युग में होता उसी में पुनर्जन्म लेता रहता है। परलोक से धारने की बात तो अंत में आती है, जब परमात्मा सब आत्माओं को स्वयं आकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। अब देखने की बात यह है कि परलोक कैसा स्थान है। तो एक बात तो समझने की है कि जो लोग ये कहते हैं कि आत्माएं शायद परमात्मा से अंश बन के उसके टुकड़े होकर के चली आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसका प्रमाण इस शब्द से ही मिल जाता है, परलोक। लोक एक दुनिया को कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई गांव होता है, वो भी कुछ घर होते हैं, कुछ संख्या होती है छोटे गांव में, तब वो गांव कहलाता है।
उसके बाद नगर होते हैं, महानगर होते हैं, देश होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं। उसके बाद जाके एक लोक बनता है। जैसे हम इस सृष्टि को साकार लोक कहते हैं। यहाँ पर आत्माएं साकार यानी शरीर धारण करके अपना पाठ बजाती हैं। तो जो आत्माएं यहाँ आती हैं वो जिस लोक में रहती हैं उसको निराकार लोक कह सकते हैं, आत्माओं का लोक कह सकते हैं, परम धाम कह सकते हैं। अर्थात वहाँ पर अनेक रहते हैं, तभी उसको लोक कहा जाता है। परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल हैं, सबसे उत्तम श्रेष्ठ और एक ही आत्मा है, परम आत्मा है, वो और उनके साथ जितनी भी आत्मा इस धरती पर आती हैं, पहले पहले वो सब परलोक में ही निवास करती हैं। अब जैसा कि हमें परमात्मा शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा बताया है, क्योंकि परमात्मा शिव को ही पूरा ज्ञान रहता है सब आत्माओं का, अन्य आत्माएं तो इस बात को जान ही नहीं सकती। तो उन्होंने बताया है कि कलयुग के अंत तक लगभग गिनती में 800 करोड़ के करीब आत्माएं एंड तक सारी की सारी परम धाम से धरती पर आ जाती हैं अपना पाठ बजाने। लेकिन वो धीरे धीरे आती हैं। आबादी जैसे हम देखते हैं धरती की धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कोई वृक्ष होता है, उसके बीज में सारा वृक्ष रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके पत्ते उगते हैं, बढ़ते हैं, पौधा होता है, फिर छोटा वृक्ष बनता है, फिर टाल टालियाँ निकलती हैं आदि। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात जो हमें परमात्मा ने खुद बताई है, अगर सारे दुनिया का सबसे बड़ा वंडर देखना हो तो वो ये है कि एक आत्मा में, छोटी सी आत्मा बिंदी में, स्तार में, उसके पूरे 84 जन्मों का पाठ भरा रहता है। होती बिंदी है लेकिन पूरा पाठ जैसे बिंदु में सिंधु कहें उस प्रकार से भरा रहता है। ये भी फिर बताया है कि 84 जन्मों का पाठ सभी आत्माओं में नहीं रहता है। सृष्टि चक्कर में जो आत्माएं शुरू में आ जाती हैं उनके अंदर 84 जन्मों का पाठ रहता है, जिसको शास्त्रवादियों ने गलती से 84 लाख कर दिया है। भाव अर्थ ये है कि लाखों बार उन्होंने 84 जन्म का पाठ इस चक्कर में बजाया है, बजाते रहे हैं और बजाते रहेंगे। लेकिन जो उनके बाद आत्माएं आती हैं तो जितनी जितनी देर से आती हैं उतना ही पाठ उनमें कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि त्रेता युग में जो आत्माएं आती हैं तो सतयुग में 8 जन्म होते हैं, लंबी आयु होती है, तो उनके उसमें से 8 जन्म कम हो जाते हैं। जब क्राइस्ट आते हैं, मोहम्मद आते हैं, इब्राहिम आते हैं, गुरु नानक आते हैं, तो उनका पाठ क्योंकि वो बाद में आते हैं तो अंत तक उनके इतने जन्म नहीं होते, अर्थात उनमें भी अपना अपना पाठ पूरा भरा रहता है। जो भी एक विचित्र बात है कि आत्मा में इतने जन्मों का पाठ भरा रहता है। अगर एक जन्म को भी देखें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। अब भगवान कहते हैं मैं तो बीज रूप हूँ। परमात्मा में तो सारे ही अपनी रचना का पाठ भरा हुआ है। उससे नेक्स्ट जो पाठ भरा हुआ है वो जड़, जैसे वृक्ष का बीज होता है और जड़ होती है, उन आत्माओं में भरा हुआ है जो आधार मूर्त बनती हैं सारे वृक्ष का, और जिनका कार्य होता है बीज से जो कुछ भी शक्तियाँ मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, गुण मिलते हैं, उनको धारण करके और सारे वृक्ष में अर्थात अन्य आत्माओं का आधार बनना, अर्थात सारे विश्व के वो आधार मूर्त बनते हैं। तो वो जो आत्माएं होती हैं वो बीज रूप आत्माएं के बाद परमात्मा के जो रूट्स में होती हैं उनमें देने का पाठ रहता है। क्योंकि बीज के बाद बीज तो जड़ को दे देता है, तो जड़ आगे सारे वृक्ष को अंत तक उसकी पालना करती रहती है। उनमें देने का पाठ होता है और वो पाठ जब भरता है जब परमात्मा धरती पर अवतरित होकर
उनको ये पाठ उनके अंदर ये संस्कार भरते हैं। अन्य आत्माएं जितनी हैं, जितनी बिंदियां हैं या जितने स्टार हैं, वो आकर के धरती पर आते हैं और अपना, जिसको कहते हैं ना, अपना पार्ट बजाते बजाते, शुरू में फुल पार्ट होता है, धीरे धीरे उनका पार्ट खर्च होता जाता है, जिसको कहा जाते हैं भोक्ता बन जाते हैं। अर्थात अपने पार्ट के द्वारा अपने जो ओरिजिनल उनके अंदर शक्ति होती है, वो धीरे धीरे, जैसे बैटरी होती है फुल चार्ज, वो कम होती जाती है। इस प्रकार से ये पार्ट बजता है। अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर, जिसको हम कहते हैं बिंदी का महत्व, ये कह सकते हैं। अर्थात आत्मा रूपी बिंदी का कितना महत्व है, क्योंकि है छोटी सी लेकिन अति महत्वपूर्ण है। वो ये है, आप देखेंगे कि मंदिरों में आज भी शिवलिंग के ऊपर एक कलश रहता है, जिसमें से बूंद 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 पानी शिवलिंग पर लगातार गिरता रहता है। ये निशानी किस बात की बनाई गई है? तो वास्तव में बूंद और बिंदी एक ही बात है। कि परमात्मा कहते हैं कि इस सृष्टि पर जो आत्माएं आती हैं, वो अपना पार्ट जैसे बजाना शुरू करती हैं, होती तो वो बिंदी हैं, लेकिन बिल्कुल स्लो स्पीड पर वो पार्ट बजता है। बिंदी 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 लगते 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 उनका पार्ट आगे चलता रहता है। अब वो बिंदियाँ जिसका हमने जिक्र किया कि जो आधार मूर्त हैं, जो जड़ में होती है, सृष्टि रूपी विश्व वृक्ष कहो, कल्प वृक्ष कहो, जो देने का कार्य करती हैं, पालना का कार्य करती हैं, वो कब वो पार्ट उनके अंदर भरता है? तो परमात्मा कहते हैं, अगर आप सारे सृष्टि चक्र को सामने लाएं, तो सतयुग से लेकर धीरे धीरे कलयुग तक, वो जिसको कहते हैं ना खर्चा करना, या जिसको कहते हैं भोगना, तो आत्माएं अपनी जो बैटरी उनकी होती है, दुनिया में आते आते पुनर्जन्म लेते लेते वो अपने सुख के पार्ट को भी भोगती हैं। फिर सुख घट जाता है, फिर दुख थोड़ा शुरू हो जाता है, फिर दुख के पार्ट को भी भोगती हैं, फिर अंत में आकर के दुख बढ़ जाता है तो दुख के पार्ट को भोगती है। लेकिन आखिरकार दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाना, ये सबसे बड़ा कार्य है जो परम पिता परमात्मा शिव, वो भी बिंदु स्वरूप हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, वो करते हैं। तो शिव परमात्मा कहते हैं, करते हैं क्या, करवाते हैं। एक ऐसा समय आता है जब कलयुग का अंत हो जाता है और सतयुग का शुरू होना होता है। तो उन दोनों युगों के बीच में, जैसे रात और सुबह के बीच में प्रभात होता है, उस काल में उसका बहुत वर्णन भगवत गीता में भी कहा गया है। लोग भी उसके निशानियां आज तक मनाते आए हैं, जिसको संगम युग कहा गया है, संधि काल कहा गया है, कल्याणकारी युग कहा गया है। वो उस समय पर परमात्मा आकर के उन आत्माओं में जो जड़ में होती हैं, उनमें वो पार्ट भरते हैं। और परमात्मा कहते हैं, वो इतना पार्ट भरना होता है उनके अंदर, इतनी शक्ति और इतने गुण भरने होते हैं कि जो खुद भी वो अगले जन्मों में 2 युग तक, यानी सारे सृष्टि के आधे चक्कर तक, उस पार्ट को वो जमा करे। अब इसके लिए आप सोचिए कि ऐसी कौन सी कमाई हो सकती है, ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है कि आत्मा अपने अंदर इतना पार्ट भर ले कि सतयुग में पूरा सुख का पार्ट, पूरा चौथा हिस्सा सारे सृष्टि चक्र का सतयुग रहता है। फिर उसका अगला चौथा हिस्सा त्रेता युग, वो भी देवी देवताओं का युग कहलाता है, सुख का युग कहलाता है, जहाँ रोग शोक चिंता अकाल मृत्यु का नाम निशान नहीं होता। उसको लोग स्वर्ग भी कहते हैं, सतयुग त्रेता को। तो उस पाठ को भरने के लिए परमात्मा बिंदी का ही, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, तो बिंदी का ही प्रयोग करते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे जो मैं जमा करवाता हूँ प्रारब्ध छोटे से संगम युग पर, जिसमें एक ही जन्म में आत्माएं कलयुगी होती हैं, लेकिन वो मर्जीवा जन्म लेकर, अर्थात परमात्मा उनको ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं और ब्रह्मा के मुख अरविंद से उनको जो ज्ञान सुनाते हैं बूंद बूंद करके, वो उन बिंदियों में जाता है। तो कमाई किस अनुपात में होती है उसका भगवान ने हमें एक बहुत उदाहरण दिया है, जो बहुत ही बड़ा अद्वितीय, विचित्र और आश्चर्यजनक है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक के साथ आप एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है, तीसरी लगाओ 1000 हो जाता है। यानी बिंदी लगती जाती है तो व्यक्ति पद्म तक पहुंच जाता है, पद्मा पद्म तक पहुंच जाता है। उसके बाद तो गिनती ही नहीं की जा सकती, अनगिनत कमाई जिसको कहा हो जाती है। तो बिंदी का इतना महत्व है। बिंदी अर्थात परमात्मा को याद करना। परमात्मा का याद किया, एक बिंदी लग गई, अगले सेकंड याद किया, दूसरी बिंदी लग गई। क्योंकि ये अथाह कमाई जो है 2 युगों तक तो चलती है, उसके बाद भी कलयुग के अंत तक भी कुछ ना कुछ उसका अंश चलता रहता है। तो ऐसी ज़बरदस्त कमाई में भगवान कहते हैं बस मुझे निरंतर याद करो, बिंदी लगाओ आपका 1 का 10 हो जाएगा, बिंदी लगाओ उसका 100 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बिंदी चलती है। इसलिए कहा गया है कि सतयुग में गिनती नहीं होती, उसको कहा जाता है बेशुमार, यानी जिसका शुमार मैंने गणना नहीं हो सकती। अब हम आपको एक और बड़ी गुह्य बात बताते हैं, जो आम तौर पे बिंदी लगाने वालों के भी मन में नहीं होती। भगवान इसलिए कहते हैं कि अपना जमा का खाता बढ़ाओ, बीच बीच में खाली नहीं छोड़ो। जैसे किसी व्यक्ति को रतन मिल जाएं और उसको कौड़ी वाला उसका जीवन हो, तो एक दिन में उसके 4 रतन भी मिल जाएंगे, वो तो यही समझेगा कि अरे मैं कहाँ कौड़ियों का व्यापार करता था, अब मेरे को 4 रतन मिल गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम तो सारे दिन में अनेक रतन जमा कर सकते थे। तो उसके लिए आज एक खास बात जो हमने अनुभव से पाई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और वो बात ये है, बिंदी तो बिंदी ही है, और कितनी आश्चर्य की बात और खुशी की बात है जब हम ये समझ लेते हैं कि एक के साथ एक बिंदी लगाई तो 10 हो गया, दूसरी लगाई तो 100 हो गया। ये तो बहुत फास्टेस्ट स्पीड से, अति तेज़ गति से हमारी कमाई जमा होती है। लेकिन इसके अंदर एक और गहराई है, वो ये है जो भगवान कहते हैं अपना जमा का खाता बढ़ाओ, ध्यान रखो कि तुम्हारी कमाई बढ़ती ही रहे। उसमें यह है कि बिंदी का अपना महत्व भी है। वो खास बात यह है, अगर आप 100 के साथ बिंदी लगाते हैं तो 1000 बनता है, 1000 के साथ बिंदी लगाते हैं 10,000 बनता है, 1 लाख के साथ बिंदी लगाते तो 10 लाख बनता है, और 1 करोड़ के साथ बिंदी लगाते हैं तो 10 करोड़ बन जाता है। कहने की बात ये, बिंदी एक ही है, लेकिन कितने जमा के आगे बिंदी लगाई उसका महत्व अति गुह्य हो जाता है। मान लीजिए हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषार्थी हैं, लेकिन हर एक की बिंदी का महत्व है। जिसने अभी ताज़ा बिंदी लगाना शुरू किया है, अर्थात उसने 10 के साथ ही बिंदी लगाई है, उसकी एक बिंदी 10 को 100 बनाएगी। लेकिन जो महारथी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, सेवा में लगे रहते हैं, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ बिंदियां लगा चुका है, तो उसकी एक बिंदी भी अब 1 करोड़ को 10 करोड़ कर देगी। बिंदी उस प्यादा ने भी लगाई, बिंदी महारथी ने भी लगाई, बिंदी साधारण पुरुषार्थी में भी लगाई, बिंदी विशिष्ट पुरुषार्थी ने भी लगाई। लेकिन उस बिंदी की वैल्यू कितनी है? मान लो हमारी दादी जी हैं, हमारी दादी रतन मोहिनी जी हैं, वो भी बिंदी लगाती हैं, जो आज ब्रह्मा कुमारी की चीफ हैं,
और आदि रतन हैं। शुरू से लेकर के जब से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936-37 में बना, तब से ही ये पूरी तरह से समर्पित हो गई और उस दिन से लेकर आज दिन तक यज्ञ की सेवा करती रही हैं। बाबा ने इनको हर प्रकार के अनुभव कराए। अब इनकी आयु भी हम जानते हैं 99 ईयर्स है, फिर भी वो कितनी प्रेरणा देती हैं, कितने भाई बहनों को उमंग उत्साह देती हैं। उनके देखने से, दर्शन करने से, उनकी दृष्टि से ही जो लाभान्वित आत्माएं हो रही हैं। तो उनकी एक बिंदी लगाना, यानी पद्मा पदम के ऊपर बिंदी है वो, और एक बीच वाले पुरुषार्थी की, विशेष पुरुषार्थी की बिंदी लगाना और एक साधारण की, तो बिंदी की वैल्यू में भी बड़ा फ़र्क है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जिसे कहा जाता है ना कि पैसा पैसे को खींचता है, धन धन को खींचता है, तो इसी प्रकार से ज्ञान धन भी जो है ये भी जितना बढ़ जाता है उसके बाद उसकी कमाई की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गफलत ना करें, थोड़े से संतुष्ट ना हो। कोई हीरे की खान पर जाए और वहाँ जा कर के थोड़े से हीरे ले ले और संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। जब खान पर जाता है तो पूरी तरह से भरतू होके आना चाहिए। इसलिए हमने आज आपको बताया कि बिंदी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये समझाया जाता है सारे ज्ञान का सार 3 बिंदियों में आता है। का एक हमारा गीत भी बना हुआ है, ये 3 बिंदु मत बिसरो। एक तो ये बिंदु बनो, अर्थात हम जो शरीरधारी हैं, शरीरधारी बनने से आप अलौकिक कमाई और अविनाशी कमाई तो कर ही नहीं सकते। शरीर के द्वारा तो विनाशी कमाई ही होगी जो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी, और कमाई के साथ खर्चा भी उतना ही हो जाता है। शरीर कलयुग में तो कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होता है। फिर अपने को बिंदु समझो, तब तुम्हारी अलौकिक कमाई अर्थात परमात्मा को याद करके परमात्मा की स्मृति में श्रेष्ठ कर्म करने की, दूसरों को रास्ता बताने की कमाई शुरू होती है। दूसरा, इस कमाई का मूलाधार बीज यानी परम पिता परमात्मा है, तो हम स्वयं को भी बीज समझें। फिर अन्य सब आत्माओं को भी अपनी तरह से बिंदु समझें, और हम सब रचना का पिता परमात्मा है, उनको भी बिंदु रूप में याद रखें। और फिर ये सृष्टि रूपी नाटक जो रचना है, ये भी यद्यपि ये 5000 वर्ष का खेल है, इसमें अपने अपने समय पर आत्माएं आती हैं, लेकिन ये भी एक बिंदु रूप में हमारे मन में स्मृति में रहना चाहिए। तो मत बिसरो का अर्थ है कि हम स्मृति रखें, शरीर के से भले कर्तव्य करते रहें, लेकिन मैं एक अलौकिक संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा केवल इसी संगम युग में मेरे अंदर ये गुण और शक्तियाँ भरते हैं, दिव्यता भरते हैं, पवित्रता भरते हैं, और ये सृष्टि नाटक भी एक बिंदु के समान हमारे अंदर, जैसे कहा कि बिंदु में 84 जन्मों का पाठ समाया रहता है, इसकी स्मृति भी हमारे अंदर समाई रहनी चाहिए बिंदु के रूप में। इसलिए बिंदु का अति महत्व है, और वैसा बिंदु जब श्रेष्ठ बिंदु बन जाते हैं, तब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि केवल तुम ही नहीं, जिनको मैंने, भगवान कहते मैं अडॉप्ट करता हूँ। अकेले परमात्मा शिव कहते हैं मैं निराकार सर्वशक्तिवान हूँ, नई दुनिया का रचेता हूँ, लेकिन रचेता को भी अकेला रचना ही नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो नई दुनिया में आता ही नहीं हूँ, मैं तो इससे न्यारा और प्यारा हूँ। तो प्रथम सहयोगी रचना के लिए ब्रह्मा को बताते हैं, जो ब्रह्मा जी साधारण मनुष्य के रूप में कलयुग के अंत में आ जाते हैं, उनको ही श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, जो ही सतयुग में श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं।
देवता का। लेकिन भगवान कहते हैं केवल ब्रह्मा जी ही नई दुनिया भी स्थापित नहीं कर सकते, उनके साथ जिसको कहा जाता है पांडव सेना, शिव शक्ति सेना, ये सब अहिंसक आध्यात्मिक सेनाएं हैं, या पंडा परमात्मा के साथ रहने वाले पांडव और शिव शक्तियाँ, जिसको हम आज ब्रह्मा के वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं, उनको वो भी परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, जिसमें से हम और आप सब हैं। भगवान ने तो कहा है सारी दुनिया की आत्माएं ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, लेकिन अगर वो इस बात को पहचाने और उस जीवन की धारणा में आए। ओम शांति।